students, welcome to the online study of Ashadip International School. I welcome you all in grade 4, class 4 once again. Subject English grammar. So again in English grammar, we are going to start with new chapter number 15, that is the sentence. This is session 1. तो ये जो हमारा सेशन है उसमें हम देखने वाले हैं अबाउट द सेंटेंस कि सेंटेंस किसे बोलते हैं, किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं. दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. यू माइट हैव स्टडीड इन योर 3rd स्टैंडर्ड अबाउट द सेंटेंस, राइट. सेंटेंस के बारे में कुछ पढ़ा होगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करना होता है. तो यहाँ पे एक स्टेप आगे हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड ऑल दैट. तो बिफोर वी स्टार्ट फर्स्ट वी विल सी कि व्हाट इज अ सेंटेंस. सेंटेंस किसे बोलते हैं. तो अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. इट मस्ट हैव अ वर्ब. ठीक है, सेंटेंस कैसे बोलते हैं कि सबसे पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक बहुत सारे वर्ड्स का एक ग्रुप होता है. ठीक है, जैसे ये मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे, ये जो है, ठीक है, ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसमें बहुत सारे वर्ड्स है. एक अ सेंटेंस, इज, अ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट, ये सारे क्या है, अलग अलग वर्ड्स है. और वो सारे वर्ड्स को हम लोग ने क्या किया है, साथ में रख दिया है. तो हमारा क्या हो गया, सेंटेंस हो गया. सो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ पूरे बहुत सारे वर्ड्स का ग्रुप होता है और उसे कंप्लीट सेंस, इट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, मतलब कि उससे कुछ मीनिंग निकलना चाहिए. लाइक अभी ये जो है, ये सेंटेंस जैसे ही मैंने पढ़ा तो आपको पता चल गया कि ये जो सेंटेंस हम किसके बारे में बोल रहे हैं. या फिर नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखेंगे, इट मस्ट हैव अ वर्ब, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए. वर्ब इट मीन्स डूइंग वर्ड, वो सेंटेंस के अंदर होना चाहिए. तो वो हम कहेंगे कि दैट इज़ अ प्रॉपर सेंटेंस. तो एक कंप्लीट सेंस बनाना मतलब क्या, कि वो जो सेंटेंस है उसे पढ़ के आपको पता चलना चाहिए कि वो सेंटेंस हमें क्या बताना चाह रहा है. ठीक है, अगर ये जो सेंटेंस, अगर मैंने उसको ऐसे ही जंबल कर दिया, पहले कंप्लीट लिख दिया, फिर ग्रुप लिख दिया, फिर सेंटेंस लिख दिया, फिर दैट लिख दिया, तो पूरे जो वर्ड्स है वो अगर मैंने इधर उधर रख दिए तो उसका जो मीनिंग होता है दैट विल नॉट कम आउट प्रॉपरली. तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो सेंटेंस आपको क्या बताना चाह रहा है. वो सेंटेंस से आप क्या पढ़ के भी आप कुछ तय नहीं कर पाओगे कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ गिवन ओवर हियर, राइट. सो इसीलिए ज़रूरी क्या है सेंटेंस में, सबसे पहला कि किसे बनता है सेंटेंस, इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कि एक कंप्लीट सेंस बनाता है. इट मस्ट हैव अ वर्ब, और उसके अंदर क्या होना चाहिए, वर्ब, दैट इज एक्शन वर्ड होनी चाहिए. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. इट ऑलवेज हैज अ फुल स्टॉप, एन एक्सक्लेमेशन मार्क और अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड. सेंटेंस किसे बोलेंगे कि जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल लेटर से. एज यू कैन सी, ये एक हमारा सेंटेंस ही है. ठीक है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अ से. तो ये अ जो है वो कैसे लिखा हुआ है, कैपिटल में. तो कोई भी सेंटेंस की अगर आप शुरुआत करो, इट शुड ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर. इट ऑलवेज हैज़ अ फुल स्टॉप, और हमेशा उसके एंड में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. दिस इज कॉल्ड द एक्सक्लेमेशन मार्क विच वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेसन ऑल्सो. लेसन नंबर 14 में हम लोग ने देखा था, इंटरजेक्शन में ये सारा पढ़ा हुआ है हमने. एंड क्वेश्चन मार्क, जब भी हमें किसी को क्वेश्चन पूछना होता है तो क्वेश्चन मार्क वी आर यूजिंग एट द एंड. सेंटेंस के एंड में ये सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, राइट. तो अब कैसे यूज़ करनी है, वो सेंटेंस को क्या बोलना है, ऑल दिस वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. काइंड ऑफ सेंटेंसेस. काइंड मतलब कितने डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी. द फर्स्ट वन, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, 4 अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं. फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव, दैट इज स्टेटमेंट. डिक्लेरेटिव मतलब कुछ भी चीज़ को आप डिक्लेयर करते हो. डिक्लेयर करना मतलब बताना. ठीक है, सीधे सीधे बताते हो आप, या तो फिर स्टेटमेंट भी बोलते हैं. कोई भी चीज़ आप बोलते हो तो उसे स्टेटमेंट. राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, राइट, मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, स्टेटमेंट दे रही हूँ. तो एक टाइप होता है स्टेटमेंट, दैट इज डिक्लेरेटिव, जिसे बोलते हैं इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव विच मीन्स क्वेश्चन. थर्ड इज इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव दैट मीन्स किसी को ऑर्डर देना, किसी को एडवाइस देना, किसी को कमांड देना. तो ये सारी चीज़ें आती है इम्पेरेटिव के अंदर.
एंड नंबर 4 इज एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी जब भी आप सरप्राइज हो जाते हो, सडन फीलिंग्स आपकी जब भी निकल जाती है, लाइक कुछ किसी भी चीज़ को देख के, दैट वी हैव सीन मैनी एग्जाम्पल्स इन द प्रीवियस लेसन ऑल्सो। सो ये जो है मेन 4 टाइप्स के जो है हमारे सेंटेंसेस है। फर्स्ट इज डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। ठीक है, तो इसे आप डी फिर आई ई ऐसे करके भी याद रख सकते हो कि डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। ठीक है, 2 जो है वो आई से स्टार्ट हो रहे हैं, एक डी से स्टार्ट हो रहा है और एक ई से। एक्सक्लामेटरी तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वी हैव स्टडीड इन डिटेल अबाउट इट इन द प्रीवियस लेसन। एक डिक्लेरेटिव होता है, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। ये 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अ सेंटेंस दैट स्टेट्स और डिक्लेयर्स समथिंग इज कॉल्ड स्टेटमेंट। स्टेटमेंट किसे बोलोगे? जो सेंटेंस कुछ भी आपको बताए या तो कुछ डिक्लेयर करे। डिक्लेयर करना मतलब कुछ भी बताना किसी को, इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट और अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या तो फिर बोलेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, राइट। ये जो मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ वो सारा क्या है? स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो मैंने अभी बोला वो क्या था तो वो अलग था, पर दिस इज द डिक्लेरेटिव सेंटेंस, मतलब सिंपल वाला एक सेंटेंस। इट एंड्स विथ अ फुल स्टॉप। और हमेशा ये जो स्टेटमेंट होता है या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है वो एंड कहाँ से होता है? फुल स्टॉप से एंड होता है। कहाँ से एंड होता है? फुल स्टॉप से। दिस इज दी फुल स्टॉप। जब भी आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं या स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं तो उसके एंड में क्या होता है? क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। सो वी विल सी द एग्जाम्पल्स ऑफ इट। सुनील इज रीडिंग अ बुक। ये जो बॉय है उसका नाम है सुनील एंड ही इज रीडिंग अ बुक। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, सिंपल सी चीज़ पता चल रही है कि ये जो बॉय है वो बुक रीडिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस यहाँ पे है दिस इज कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव और द स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछे जा रहे हैं, कुछ ऑर्डर भी नहीं दिया जा रहा है, या तो फिर कुछ ऐसे सडन फीलिंग्स भी नहीं है, एक सिंपल सा सेंटेंस है। तो डिक्लेरेटिव मतलब आपके माइंड में ऐसे ही फिट होना चाहिए, डिक्लेरेटिव या तो फिर स्टेटमेंट मीन्स इट मीन्स सिंपल सेंटेंस, सीधा साधा सेंटेंस। नेक्स्ट इज एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक। एलिफेंट जो है उसे लॉन्ग ट्रंक होती है। इसमें भी एक स्टेटमेंट दिया गया है कि एलिफेंट को लॉन्ग ट्रंक होती है, तो ये भी क्या हो गया हमारा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। Number 2 is a sentence that is used to ask a question is called a question sentence or an interrogative sentence. जब भी हम लोग कोई भी सेंटेंस को यूज़ करते हैं टू आस्क अ क्वेश्चन, जब भी कोई भी सेंटेंस यूज़ होता है कोई भी सवाल पूछने के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है? क्वेश्चन सेंटेंस या तो फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको ये वर्ड याद रखना होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन सेंटेंस का दूसरा नाम क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई भी सेंटेंस किसी भी चीज़ को पूछने के लिए जब भी बोला जाता है तो वो क्या होता है? हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इट एंड्स विथ क्वेश्चन मार्क एंड दिस इज द क्वेश्चन मार्क। और जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है वो कहाँ से एंड होता है? क्वेश्चन मार्क से एंड होता है, उसके एंड में क्वेश्चन मार्क लगता है। वी विल सी दी एग्जाम्पल्स। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? वेन एवर वी आर आस्किंग अ क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं हम लोग, राइट। सो व्हाट इज योर नेम, तो ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वेयर इज माई बुक? मेरी बुक कहाँ पे है? तो ये भी हमारा क्या हो गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इट इज द क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो first letter should always be capital and at the end there must be a question mark when it comes to the interrogative sentence. The third type is a sentence that gives a command. कोई भी अगर आपको कमांड दे रहा है, that do it, ठीक है, कोई किंग है वो अपने जो सोल्जर्स होते हैं उनको कमांड दे रहा है गो एंड ब्रिंग दिस फॉर मी, तो वो कमांड हो गया। फिर मेक्स अ रिक्वेस्ट करते हो, या प्लीज़ मुझे ये दे दो, प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं। या ऑफर्स एडवाइस, या जैसे कि हमारे पेरेंट्स हमें एडवाइस देते हैं प्लीज़ ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सो जाना चाहिए। तो ये जो सारी एडवाइसेस होती है वो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं, तो एडवाइस हो गई। ये सारी बातें हम क्या, ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या
क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। कमांड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, एडवाइस हो गया, ऑर्डर हो गया, तो इसे हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इन इट एंड्स विथ फुल स्टॉप, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट दोनों कहाँ से एंड होते हैं, फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस का कुछ अलग रूल नहीं है कि ये इम्पेरेटिव है। जैसे कि क्वेश्चन होता है तो आपको तुरंत पता चल जाता है क्वेश्चन मार्क से, और एक्सक्लेमेशन मार्क से पता चल जाता है कि दिस इज द अनदर सेंटेंस विच गिव्स द सडन फीलिंग्स, इंटरजेक्शन है, वैसे पता चल जाता है। पर इम्पेरेटिव सेंटेंस को पता लगाना इतना ईजी नहीं है कि चलो आप कुछ क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है तो आपको पता चल जाएगा। जैसे ही स्टेटमेंट में होता है सेम वैसे ही यहाँ पे भी फुल स्टॉप ही लगता है। पर when you read, when you practice, so you will come to know कि this is the imperative sentence. We will see the example so that you will come to know about it. First one is open the door. ये जो लेडी जो है वो ऐसे बोल रही है कि डोर ओपन करो, तो इन्होंने क्या दिया, कमांड दिया, ऑर्डर दिया, तो ये क्या हो गया, imperative sentence, open the door. Next is you must take rest. ये एडवाइस है, ये मम्मा जो है वो, ये चाइल्ड बीमार है तो उन्हें ऐसे बोल रही है कि आपको आराम की ज़रूरत है, आप आराम करो, तो ये क्या हो गई, सलाह हो गई, तो ये क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट इज प्लीज़ गिव मी सम मनी, ये क्या होगी, रिक्वेस्ट, कि प्लीज़ मुझे थोड़े पैसे दो, तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, तो ये दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ द इम्पेरेटिव सेंटेंस। Number 4 is a sentence that expresses a strong feeling of joy, sorrow or wonder etc. is called the exclamatory sentence. Exclamatory sentence किसे बोलेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो जो खुशी हो गई, दुख हो गया, सरप्राइज हो गया, वो सारी जो चीज़ें एक्सप्रेस करते हैं उसे हम लोग बोलेंगे exclamatory sentence. एंड एज यू नो वेरी वेल द exclamatory जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होते हैं। द सेंटेंस में कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सच अ सेंटेंस एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। और इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं हमारी सर्टेन फीलिंग्स के बारे में, और ये जो सेंटेंसेस जो होते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क से, ये वाला जो मार्क है उसे एंड होते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। So we'll see the example of it. What a beautiful flower, कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है ये, तो ये क्या हो गया, सरप्राइज लग रहा है आपको, तो इसीलिए ये जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नेक्स्ट इज हुर्रे वी वॉन, हुर्रे हम लोग जीत गए, तो ये इट इज़ अ फीलिंग ऑफ जॉय, राइट। तो ये जो है हुर्रे वी वॉन, ये क्या दिखा रहा है, joy, it expresses the joy, so this is the exclamatory sentence. And one more thing, there is a exclamation mark in it. So here we have completed session 1 of this chapter. In session 2 we will see the exercise of this chapter. Till then what you have to do, revise this chapter और try to find out कि जब भी आप कभी भी कोई भी सेंटेंस बोल रहे हो तो आप सोचो कि ये जो भी मैंने सेंटेंस बोला ये वो इम्पेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, या इम्पेरेटिव है, स्टेटमेंट है, एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा सेंटेंस है। ओके, एंड ट्राई टू नोट इट डाउन कि अभी फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी किसी से पूछा तो तुरंत आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि ये जो है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अगर आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए तो तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आता है। फिर या तो फिर आपने किसी को ऑर्डर दिया या फिर किसी को रिक्वेस्ट की, फॉर एग्जाम्पल आपको खेलने जाना है, आपका होमवर्क हो गया है, तो आपने रिक्वेस्ट की आपकी मम्मा से प्लीज़ मुझे जाने दो, तो ये आपने क्या बोला, इम्पेरेटिव सेंटेंस बोला। तो ऐसे सारे जो सेंटेंसेस होते हैं जो हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं पर हमें पता नहीं होता है कि ये टाइप का सेंटेंस है, बट नाउ यू नो कि ये जो सेंटेंस है वो आप कौन सी टाइप का सेंटेंस बोल रहे हो। सो whenever you speak, try to find out the types of sentences so that you will have some more idea about it, right? Just revise this chapter. Thank you.